भगवान विष्णु ने नाच नाच के ही भस्म करो। अभी बड़ी ही सुंदर कथा का प्रसंग चल रहा था। भगवान कन्हैया का नामकरण हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, महाराज परीक्षित, भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। भगवान की उम्र 2.5-3 वर्ष की जब हुई, भगवान घोंटू घोंटू आंगन में खेला करते हैं। एक बार भगवान आंगन में थे, भगवान की दृष्टि सीधी आसमान की ओर गई। भगवान ने यशोदा मैया से कही, मैया ये जो ऊपर चमक रहा है ये क्या है? तो यशोदा बोली, लाला ये चंदा मामा है। तो भगवान कृष्ण बोले, चंदा मामा? तो मैया याकू तो यहीं मेरे पास बुलाए ले अगर चंदा मामा है तो यशोदा फिर बात बदल के बोली, लाला चंदा मामा नहीं, ये चंद्र खिलौना है। तो कृष्ण बोले, मैया अब तो मैं खेलवे पूजा चंद्रमई को लिंगो। यशोदा मैया ने एक थाली ली और उस थाली में जल भरा और आंगन में रख दियो, कृष्ण को बिठाए दियो। चंद्रमा की प्रतिमा उस जल में दिखाई देने लगी। पर भगवान क्या नहीं जानते, भगवान ने उसमें हाथ हिलाया, पानी हिल गया और चंद्रमा विलीन हो गया। तो कृष्ण बोले, मैया तू मोकू बहकावो चाह रही है, मैं तो चंद्रमा ही लेंगे। कि मैया मोरी चंद्र खिलौना ले। भगवान तरह तरह से ब्रज में बाल लीला कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान ने माखन चुराना अपने घर से प्रारंभ किया। क्यों महाराज? एक दिन मैया यशोदा आंगन में बैठी दही बिलो रही थी। भगवान कृष्ण से बोला, लाला कौआओं को देखे रही हो, कहीं दही में चोंच ना डाल दे। मैं गैयाओं को खरक में जा रही हूँ, एक गाय खुल गई है। भगवान कृष्ण वही खेल रहे थे तो भगवान कृष्ण को सबसे पहले कहा, हाथ पड़ गए ओ सिलबटना। और भगवान कन्हैया ने जैसो सिलबटना मारो, सोई मटकी फूट गई। कछु खायो, कछु तन से लिपटो। अब भगवान बोले, अब तो मैया हमको मारेगी, क्यों संपूर्ण आंगन में माखन ही माखन है गयो। तो भगवान मैया के डर की वजह से भागे। और पहले हमारी माताएं मिट्टी की कुठिया बनाती थी जिसमें अनाज भर लेती थी, उसके नीचे मोरी होती थी। भगवान उसके अंदर छुप गए। भैया दही में भगवान सने हुए तो चिन्ह तो बने। यशोदा मैया आई, लाला कन्हैया, ओ लाला कृष्णा। पर भगवान आवाज नहीं देते। लेकिन आवाज तो भगवान नहीं देते, पर मैया उन पग चिन्हों पर गई तो कृष्ण सब माखन में सने हुए। और माँ के डर की वजह से कृष्ण कंपित हैं, कांप रहे हैं। भगवान का डर देख के माँ के अंदर माँ की ममता जागृत हो गई और अपने लाला को उठाया और सीना से लगा दिया। धन्य है वो माँ। सज्जनों, पूछा भगवान से, तुमने इस मटकी को क्यों तोड़ा? भगवान कहते हैं, मैया मैंने मटकी को नहीं तोड़ा, तेरे घर में एक लाला और है मैया, बाने जा मटकिया को तोड़ो। तो यशोदा बोली, वो कौन सा लाला है बता। भगवान उठे, छोटे छोटे कदमों से वहां पहुंचे जहां दर्पण टंगा हुआ था। और दर्पण में अपना चेहरा देख के, देख मैया वो रो, देख लाला दूसरों बा को मुंह सन्नो है माखन में, बाने मटकी फोड़ी मैंने नहीं फोड़ी। बड़े ही नटखट स्वभाव के कृष्ण। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जो कृष्ण कथाओं को मन लगा के सुनता है
उनके जन्म जन्मांतरण के पाप दूर होते। कथा कराना तो सौभाग्य है, लेकिन कथा सुनना भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। कोटों जन्म के, सातों जन्म के पुण्य उदय जब होते हैं तो भगवान हरि चर्चा कराने का मौका मिलता है। यज्ञपति महाराज, ये कोई पूर्व जन्मों का संस्कार। ध्रुव को भगवान 6 वर्ष की उम्र में मिल गए, तो कोई जरूरी नहीं कि 6 वर्ष की उम्र में, शायद पूर्व जन्म के ध्रुव के संस्कार। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपके परिवार के पूर्व जन्म के संस्कार हैं। 7 जन्मों के संस्कार एकत्र होने के बाद ये धर्म कार्य की चर्चा कराना कोई हंसी खेल नहीं। ये तो आपके ऊपर ठाकुर जी की बड़ी महान कृपा, जो अपना गुणगान स्वयं ठाकुर जी करा रहे हैं। धनवान तो व्यक्ति बहुत हैं। देहात की बात छोड़ो, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में आके तो पता ही नहीं चलता कि कौन किस प्रकार का व्यक्ति है और कौन कितना धनवान है। पर हरि चर्चा से जो विमुख है वो धनवान नहीं। एक गरीबी होती है और एक दरिद्रता होती है। भगवान गरीब बना दे, कोई दिक्कत नहीं है, पर दरिद्र नहीं बनाए। गरीब कौन होता है? जिसके पास धन नहीं होता। और दरिद्र कौन होता है? जिसके पास भगवान का नाम नहीं होता। हमारे जो कथाकार, दूसरी बार कथा का आयोजन जिनके माध्यम से यहां हो रहा है, बड़ा सौभाग्य। पूर्व जन्मों के संस्कार से सत्यपाल जी को ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो अपने छोटी सी उम्र में दूसरी बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन और भंडारे के रूप में सप्त यज्ञ यहाँ पर चल रहा है। श्रीमान आदेश कुमार जी, अरे चिपियाना में भैया बड़े बड़े लोग पड़े हैं, बड़े बड़ाई ना करे, भले न बोले बोल, और रहीमन हीरा का कहे तो लाख टका है बोल। इसमें बढ़ाई करने की कोई बात नहीं। कारण एक ही है कि अपने परिवार को उद्धार करने के लिए गोकर्ण जी ने कथा कराई थी अपने भाई के मोक्ष के लिए। परीक्षित ने कथा सुनी अपने मोक्ष के लिए और अपने परिवार के कल्याण के लिए। परिवार ही नहीं, संपूर्ण बस्ती, आप सब लोगों के कल्याण हेतु इस 7 दिवसीय महायज्ञ में आपको भाग लेने को मिल रहा है। ये हरि चर्चा सुनने को मिल रही है। ये बड़ा आपका सौभाग्य है। बोली कन्हैया लाल की क्यों महाराज? बड़ा ही सुंदर भाव भरा कीर्तन बोलेंगे। मेरो